बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बाकी आज हम बात करेंगे वहदत शेख और जो है वो मोहब्बत शेख पर। क्योंकि इसलिए कि जब कोई सालिक और मुरीद किसी वो पीर मुर्शद से बैत होता है और बैत होने के बाद जब वो जो रीढ़ की हड्डी तसव्वुफ़ सलूक की है वो सोबत मुर्शिद होता है यानी उस शेख की सोबत इख्तियार करे, क्योंकि हमारे दीन की बुनियाद सोबत पर है। और सोबत की लिए सबसे बड़ी दलील यही है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो सोबत ही की निस्बत से वो मुकाम पा गए हैं कि जो बाद के कुतुब और जो अब्दाल को भी हासिल नहीं हो सका। तो इसलिए जो वो सोबत ये मुर्शिद जो है ये रीढ़ की हड्डी है, और सोबत मुर्शिद की जो रूह है वो जो है वहदत शेख है, यानी मोहब्बत शेख है। यानी एक ही शेख के साथ सच्चे ताल्लुक़ और मोहब्बत इंसान के अंदर कायम हो और उसी शेख के बारे में ये तसव्वुर बांध ले कि ये जो मेरा शेख और पीर मुर्शिद है ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरे लिए नाफे है। हाँ, बाकी और बुज़ुर्ग भी हैं दुनिया के अंदर, मशाइख हैं, अपने अपने मुकाम पर फायज़ हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा नाफे जो है ये मेरा पीर मुर्शिद है। ठीक है, तो ऐसी जब वहदत शेख इसी के अंदर पैदा हो जाती है, और ज़ाहिर है कि ये वहदत शेख उस वक्त होगी जब शेख के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ होगा, और जब मोहब्बत ताम होगी तो फिर उसकी सोबत भी इख्तियार करेगा, उसके पास बैठेगा, और जब सोबत इख्तियार करेगा तो वो कसब फैज़ हासिल करेगा कि जो किताबों से हासिल नहीं होता जी। क्योंकि हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सोबत के ज़रिए से जो दीन इंसान सीखता है वो रूह के अंदर रच बस जाता है। अच्छा, वो रूह के अंदर दाखिल हो जाता है और गोया कि रूह का हिस्सा बन जाता है। और जो दीन किताबों के ज़रिए से इंसान हासिल करता है वो रूह के अंदर रचता बसता नहीं है जब तक जो है वो कुतुब से निकल कर इंसान कुतुब में नहीं जाता। यानी कुतुब जो है अख्ताब और कुतुब उनकी सोबत इख्तियार नहीं करता, उस वक्त वो कुतुब वाला जो इल्म है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता नहीं है। इसलिए जो है वहदत शेख बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर हज़रत फरमाते हैं कि जो इब्तिदाई सलूक के अंदर कदम रखे वो मुतअद्दिद शयूख के पास अगर जाता रहेगा, मुख्तलिफ औलिया अल्लाह की सोबतों में बैठ के फैज़ हासिल करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ ज़ौक़ उस पर ज़ाहिर होंगे। जब मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ ज़ौक़ उस पर ज़ाहिर होंगे तो उसकी तबीयत के अंदर जो है वो आज़ादी पैदा हो जाएगी। अच्छा। आज़ादी पैदा हो जाएगी कि हर रंग को लेने का उसके अंदर एक खास किस्म की तमा पैदा हो जाएगी, ये रंग भी ले लो, मैं ये रंग भी ले लूँ, ये रंग भी ले लूँ। तो नतीजा क्या होगा कि आज़ादी की वजह से उसके अंदर तस्कीन और तमानियत नहीं आएगी, उसके अंदर इंतशार और बेचैनी पैदा हो जाएगी। वो आपस में सबका कंपैरिजन करने लग जाएगा कि यार ये रंग बेहतर है, वो रंग बेहतर है, ये ले लूँ या वो ले लूँ। तो नतीजा क्या होगा, वो हर एक रंग के इत्माम से जो है वो महरूम हो जाएगा, कोई भी रंग जो है ताम तरीके से उसको हासिल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, इसलिए फरमाया कि वो एक जब पीर मुर्शद का रंग जब लेगा वो अब ये रंग जो है ना वो सही तरीके से वो उसके ऊपर जो है ज़ाहिर होगा, और वाकई वो सिबगतुल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा की जो है सही तस्वीर बन जाएगा कि ईमान का रंग उसमें अब ज़ाहिर हो रहा है और तज़किया को नूर उसको हासिल हो रहा है। इसलिए फरमाया कि एक ही मुर्शद और शेख के साथ जो है मुताल्लुक़ होकर और अपने शेख के साथ जो है कवी निस्बत और ताल्लुक़ कायम करे। इसलिए लिखा है कि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर एक मजलिस के अंदर हमारे पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बैठे हों, उसी में जुनैद बगदादी बैठे हों, उसी में शिबली बैठे हों, फरमाया कि हम तो हाजी साहब को देखेंगे, हम जुनैद बगदादी और शिबली को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें जो मिला है जो मिलेगा अपने पीर मुर्शिद से मिलेगा, हमें उनसे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वो हमारे लिए बहुत काबिल कदर है, लेकिन हमें जो मिलेगा अपने पीर मुर्शिद से मिलेगा। हम देखेंगे तो अपने शेख को देखेंगे। हाँ, हमारे शेख अगर उनको देखते हो तो देखें, क्योंकि उनको उनसे मिल सकता है, क्योंकि बड़ों की बड़ों से निस्बत है, लेकिन हमारे लिए जो बड़े हमारे शेख हैं। तो जब ये इंसान इस मंजिल पे पहुंच जाता है, अपने शेख के साथ ऐसा कभी ताल्लुक़ कायम कर लेता है, अब अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान के दरवाजे मुरीद पर खोल देते हैं। अब ये इंसान तरक्की करता है और वो भी शेख का जो रंग है उसके ऊपर चढ़ता है। और सोबत का फ़ायदा ये होता है कि इंसान उसको देख देख कर, पीर मुर्शिद को देख देख कर अपने अंदर जो है वो हर चीज़ को जज़ब करता है। क्योंकि किताबों के ज़रिए अगर पढ़ लिया तो किताबों के उलूम में जो दिमाग तक रह गए, लेकिन जब सोबत के अंदर बैठता है तो सोबत में तो उसको हर चीज़ का सलीका आता है। और ये सोबत जो एक इतनी नेचुरल चीज़ है कि दुनिया के हर फ़न और हुनर के अंदर होती है। जी बिल्कुल। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो रेजिडेंसी करता है, रेजिडेंसी का क्या मतलब है
یا ہمارے ملکوں کے اندر اس کا ہاؤس جاب کہتے ہیں، پاکستان میں ہاؤس جاب کرتا ہے، اس کا مطلب وہ ایک ماہر ڈاکٹر جو بڑا اس کی صحبت میں رہ کے وہ علاج معالجہ سیکھتا ہے. جی بالکل. تو وہ جو ریزیڈنسی گزار رہا ہے یا ہاؤس جاب کر رہا ہے، یہ جو بنیاد ہے وہ اس صحبت کی بنیاد ہے کہ ابھی کتابوں کا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ ڈگری MBBS کی لے لی، اب یہ ریزیڈنسی کر رہا ہے یا ہاؤس جاب کر رہا ہے، اب بڑے کے ساتھ عملی پریکٹس کر رہا ہے. اس عملی پریکٹس کی وجہ سے اس کے اندر جو اعتماد اور جو تیقن اور جو بیداری پیدا ہوتی ہے وہ کتابوں سے پیدا نہیں ہوتی. جی بالکل. تو بالکل اسی طریقے سے ہر فن کے اندر یہی ہے. تو لہٰذا تصوف سلوک میں بھی یہی ہے کہ پیر و مرشد جو اس کی صحبت میں بیٹھ کے جس اعتماد کے ساتھ یہ کسب فیض کرتا ہے اس کی نظیر کتابوں کے ذریعے سے نہیں ملتی. ماشاءاللہ. اس طرح انسان ترقی کر کے اپنی منزل پاتا ہے. ماشاءاللہ.